अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कारी साहब कारी महफूज आलम साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए। मौलाना रिज़वान बैठे हैं, हमारे इमाम साहिब क़िबला हाजिर है। इनकी मौजूदगी में एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ज़हन हाजिर करके सुनिएगा। मौत किस चीज का नाम है? अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बच्चे छोटे छोटे रह जाते हैं, लोग कहते हैं बच्चे यतीम हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी ज़माना कहता है बच्चे यतीम हो गए, लेकिन जश्न साले सवाब की महफिल में आने वालों ज़हन हाजिर करे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शौहर और बीवी की जोड़ी ऐसी जोड़ी बनाई है जिसकी आज तक दुनिया मिसाल ना ला सकी। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर जोड़ी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो प्यारे बच्चे ही यतीम नहीं होते, बल्कि जोड़ी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलाम सलातु व सलामन अलैका हबीब अल्लाह सलामन अलैका हबीब अल्लाह। चल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हेलो, हाँ ठीक। जोड़ी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर शौहर इंतकाल कर गया तो बीवी यतीम है, अगर बीवी का इंतकाल हो तो शौहर यतीम है। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र का इसमें कोई दखल नहीं है। अल्लाह पाक ने ऐसी जोड़ी बनाई है। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी आपकी तकदीर समझ में नहीं आएगी, आओ थोड़े से पीछे चले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहते हैं, तने तन्हा अकेले रहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हजरत हव्वा को पैदा नहीं फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले हैं। एक मर्तबा अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हे आदम तुमको हमारी जन्नत में कैसा लगता है? अज़ीज़ाने गिरामी, आपने फरमाया परवरदिगार बहुत अच्छा लग रहा है, मगर फिर धीरे से कहते हैं ए वहदहू ला शरीक, कभी कभी मेरा मन नहीं लगता। ये तारीखी बात। ऐसी जन्नत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते हैं जहां की बारे में आया तेज रफ्तार से चलने वाला इंसान 500 साल में जितनी मंजिल तय करेगा वहां तक जन्नत की खुशबू जाती। एक रिवायत में आया तेज रफ्तार से चलने वाला घोड़ा 500 साल में जितनी मंजिल तय करेगा वहां तक जन्नत की खुशबू जाती है। उस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम रहते हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया कैसा लग रहा है? अर्ज करते हैं मौला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी मेरा मन नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबी व शहादा है, वो शैइन कदीर है, हर मुमकिन शय पर कादिर है, वो जानता है मन क्यों नहीं लग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को नींद में मुब्तला फरमा दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद आ गई। कुछ देर के बाद बेदार हुए, देखा हजरत हव्वा कुछ फासले पर बैठी हुई है। इससे पहले हजरत आदम ने हव्वा को नहीं देखा, हजरत हव्वा ने हजरत आदम को नहीं देखा। अज़ीज़ाने गिरामी, पहली नजर पड़ी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कैसी मोहब्बत हुई, चाहते थे कि हाथ लगाए। अल्लाह ताला का हुक्म है आदम बीवी तुम्हारी ही है, मगर हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अर्ज करते मौला बीवी मेरी है तो हाथ लगाने की इजाजत क्यों नहीं? हुक्म रब हुआ पहले इनका मेहर अदा कर दो। ये अल्लाह इनका मेहर क्या है? हुक्म रब हुआ आदम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके भेज दो, यही इनका मेहर अदा हो जाएगा। बहरहाल बताने का मकसद ये है हर वक्त
वक्त मौत की तैयारी में लगे रहो अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि इसमें मौत की कोई कैद नहीं, इसमें वक्त की कोई कैद नहीं। किस महीने में आएगी, कौन सी सन में आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन से वक्त आएगी, हर वक्त इसकी तैयारी में लगे रहो। ये हमारे उलमा, ये हमारे हाफिज़ कारी इमाम साहिब क़िबला, कारी महफूज आलम साहिब क़िबला, ये तमाम हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अपनी तकरीरों में चीख चीख करके बताते हैं भाइयों मौत की तैयारी करो। लेकिन ये हमारा कौम मुस्लिम का जवान, इसका हाल ये है कि ज़मीन पे रह के फलक पर क़याम करते हैं, ज़मीन पे रह के फलक पर क़याम करते हैं और कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कलेजा मुँह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। अहले इस्लाम, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, खुद मुसलमान को इसका पता नहीं अल्लाह पाक ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा। रब ने तो फरमाया 28वें पारे के आखिरी वर्क़े में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जरा जोर से बोलो, ये कुरान पाक व नेमत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कारी साहब। ये काय के लिए ले जा रहे हैं गिलास? अच्छा पानी वानी पिलाना, हाँ ठीक है, चाय वाय का चक्कर ना चलाए। हाँ ये ज्यादा उठक बैठक ना समझ में नहीं आती, इन महफिलों की कद्र करना चाहिए, कद्र करना चाहिए। ये लम्हात कभी कभी हाथ आते हैं। इत्तेफाक है, मैंने तो ये रात आज आराम के लिए रखी थी, सही बात ये, वरना आज मेरा दिन में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। कारी महफूज साहब से मैं कह रहा था, मैंने कहा हजरत रात मैंने आराम के लिए रखी है। कारी महफूज साहब ने कहा हजरत मेरे ससुर का मामला है, आप अगर आ जाएंगे तो बड़ी नवाजिश और मेहरबानी होगी। अब देखिए मोहब्बत देखिए, कारी महफूज आलम साहब ने ससुर के लिए खराज अकीदत पेश किया। तो अब ये मोहब्बत ही तो है। अब इस मोहब्बत को हम चाय में, पानी में, टहलने में गुजार दें, फिर इस मौके को आप तमाम जिंदगी तलाश करते रहोगे, नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सच्ची, तमाम जिंदगी। आला हजरत ने फरमाया था, ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। भाईजान थोड़ी देर मत चला, ना ना मत चला, मत चला, बिल्कुल बंद। भैया मैं बिल्कुल माजरत चाहूंगा आपसे, कोई शिकायत नहीं करेगा इंशाल्लाह, कोई शिकायत तो नहीं करेगा। मैंने कोल्ड ड्रिंक वापस करा दी, बहुत अच्छा। अल्लाह हाजी जी को सलामत रखे माशाल्लाह। हमारे आदलपुर वाले हाजी जी हैं, बहुत दिनों से जानते हैं कारी सलाउद्दीन साहब माशाल्लाह, कह रहे हैं मैंने सुना है आपको। तो अब बिल्कुल आप लोग भी बैठ जाइए और अब कोई शिकायत नहीं करेगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हर वक्त नबी की बारगाह में लो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए। मेरे नबी ही देते हैं
मेरा कहना नहीं, कारी सलाहुद्दीन साहब कबला का कहना नहीं, कारी महफूज आलम साहब कबला का कहना नहीं। नबी खुद फरमाते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। प्यारे नबी फरमाते, क्यों कारी साहब, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ, नबी फरमाते हैं। तो एक शायर कहता है कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर में मैं आऊं। और शेर सुने, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी जिंदगी मिली है, और मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत आए आका। और हजरात जब रात को सोया करो, बिस्तर पर जाया करो तो मोबाइल बंद कर दिया करो। मोबाइल देखना नहीं है, फिल्में नहीं देखनी है, गाने नहीं सुनने हैं, स्विच ऑफ करके रख दिया करो और नबी की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो और ये कहा करो, या रसूल अल्लाह मेरे सोने घर में कभी रौनक आता हो, क्यों कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे सूले घर में कभी रौनक आता हो, कभी रौनक आता हो, क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। आका तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। अजीज़ान गिरामी, मौलवियों ने समझाया जमाने को, मुफ्तियों ने समझाया कौम को, कारियों ने समझाया अपनी मस्जिदों में, अजीज़ान गिरामी जलसों में, जमाने ने नहीं मानी।
जिनका नाम हजरत बहलूल दाना है। अजीजान गिरामी उनकी बारगाह में चले। आप एक बाजार में बैठे हुए हैं, क्या गए थे खरीदने, सब्जी खरीदने नहीं, कोई सौदा खरीदने नहीं, बाजार में बैठे हैं, अपने हाथों से रेत इकट्ठी कर करके मिला रहे हैं। लोग आए बाजार करने के लिए, देखा एक दीवाना बैठा है, लिबास बोसीदा है, फटा हुआ लिबास है, चेहरे पर मक्खी भिनक रही है, लेकिन जबान पर अल्लाह अल्लाह है। अजीजाने गिरामी चेहरा नीचे को है। लोगों ने सवाल किया, हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा। तकरीर सब नहीं, वो भी जरूरी है जरूरी है, लेकिन ये माइक बंद नहीं होना चाहिए। जनरेटर बंद कर देते हैं आप लोग लाइट के चक्कर में, ये गड़बड़ हो जाता है। तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरना चाहिए। चाय भी पीते रहिए, कोल्ड ड्रिंक भी पीते रहिए, मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ, इसको भी पीते रहिए। हजरत बहलूल दाना बाजार में बैठे, लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। लोगों ने पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? आपने फरमाया यहाँ बंदे, यहाँ अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी लोगों ने सवाल किया हुजूर हम समझे नहीं। आपने फरमाया आज के रोज आना समझ जाओगे। लोग कसीर तादाद में आज के दिन आए, इसलिए कि अभी बात का मकसद हल नहीं हुआ था। आज के दिन जब आए हैं वही अल्लाह के वलियात बाजार में नहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं। अजीज़ाने गिरामी अपने हाथों से मिट्टी खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। लोगों ने सवाल किया हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हो। पूछा हुजूर हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। बाजार में क्या फरमाया था? क्या तवज्जो है आप लोगों की? बाजार में फरमाया था अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कब्रिस्तान में फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर रब नहीं मान रहा है। लोग बोले हुजूर हम समझे नहीं। आपने फरमाया मेरा रब कादिर मुतलक है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। खुदा ना करे अगर किसी से कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, वो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके तौबा कर ले, रब की बारगाह में माफी मांग ले। अल्लाह ताला को अपने बंदों का माफी मांगना बहुत पसंद आता है। अजीज़ाने गिरामी अल्लाह के वली फरमाते हैं अब जब बंदे को कब्र में रखा गया, मोटे मोटे फन वाले सांप देखे, लंबे लंबे डंक वाले बिच्छू देखे, कब्र की अंधेरी को देखा, कीड़े मकोड़ों को देखा। अब जमाना याद आ गया, दुनिया के ऐशो इशरत याद आ गए। घबरा करके कहा था ऐ मौला तू हमें एक बार और जिंदा फरमा दे, दुनिया में भेज दे, अब तेरे अलावा किसी की बंदगी ना करेंगे। ए परवरदिगार कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हुक्म रब
अब हुआ है मेरे बंदो, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। अजीजाने गिरामी, आज अगर दुनिया में इंसान अपने बेटे का रिश्ता करता है, अच्छी मोटी पार्टी तलाश करेगा, जहां से बिलोरो मिले, जहां से कार मिले अच्छी से अच्छी। अजीजाने गिरामी, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। अजीजाने गिरामी, अगर रिश्ता ना हो तो बिचौलिया से कहा जाता है मेरा 200 गज का प्लाट सिर्फ मदुराई पर पड़ा है। बेटी वालों से कहो मेरा 250 गज का प्लाट रामपुर दोराहे पर पड़ा है, 300 गज का प्लाट करणपुर के चौराहे पर पड़ा है। कभी ख्याल पहुंचा एक प्लाट 3.5 बाई 6 का हमारा कब्रिस्तान में भी पड़ा हुआ है, क्या कभी उस प्लाट का भी ख्याल पहुंचा? कभी नहीं पहुंचा। अजीजाने गिरामी, हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमने अपने आप को भुला दिया है। इंतकाल क्या हो गया माँ का या बाप का, जमाने को दिखाने के लिए आज 50-50 किलो चने भी कम पड़ रहे हैं, 1-1 कुंटल उड़द गोश्त भी कम पड़ रहे हैं, बिरयानी है चल रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहता हूँ मरने के बाद ये नुमाइश करो या ना करो, जीते जी अपने माँ बाप का दिल जीत लो, जीते जी अपनी माँ का दिल जीत लो। कसम रब्बे जुल जलाल की, तुम्हें जन्नत से रोकने वाला कोई नहीं। शर्त ये है कि हम जीते जी अपने माँ बाप का दिल जीत ले। हाल जबान बयान करने से कासिर है। अभी रमजान से पहले मैं रामपुर से पूरब में एक बस्ती में गया, एक फाथा में एक साहब की वालदा का चहल्लुम था, दिन का प्रोग्राम था, 250-300 आदमी उस फाथा में। तकरीर हुई, उसके बाद में फाथा की तैयारी हुई, पाल बिछा, सेब की प्लेटें आई, केले की आई, बिरयानी की आई, उड़द गोश्त की आई, हलवा पराठे की आई, बालूशाही की आई, टोकरियों के हिसाब से केले, टोकरियों के हिसाब से केले, बालूशाही। देखा एक तरफ एक थाली में पान रखा है, उसमें छाली है, उसमें तंबाकू है, उसमें कत्था है, उसमें चूना है। मैंने पूछा जिसकी माँ का चहल्लुम था, मान का भाईजान ये क्या है? मुझसे बोले मौलाना मेरी माँ को पान से बड़ा प्यार था, मेरी मोहब्बत को ये गवारा न हुआ कि चहल्लुम माँ का हो और अपनी माँ की पसंदीदा चीज फाथा में ना रखूं। मैंने क्या प्यारे ये बताओ, क्या कभी जीते जी भी पूछा था माँ तुम्हारे पास पानों के लिए पैसे भी हैं कि नहीं है? कभी जीते जी पूछा ए माँ तुम्हारे पान तो खत्म नहीं हो गए हैं? ईमानदारी से सच बोला। बोला मौलाना मैंने नहीं पूछा। हमने कहा क्यों नहीं पूछा? बोले छोटे वाले भाई के साथ रहती थी। हमने कहा तुम्हारा घर का 10-5 किलोमीटर के फासले पर था। बोले नहीं घर तो एक ही था, दीवार है बीच में। मैंने कहा शर्म नहीं आती, एक दीवार बीच में, बाद इंतकाल कत्था चूना छाली सुपारी पान सब रख रहे हो। जीते जी कभी माँ से नहीं पूछा ए माँ तुम्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं है? अब्बा हुजूर तुम्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं है? जमाने को दिखाने के लिए अब तुम चाहे जितना खर्च करो, लेकिन तुम्हारी माँ अगर तुमसे नाराज है जन्नत मिलने वाली नहीं है। आप मुझसे कहो जाकिर हमीरपुरी दुआ कर दो, कारी सलाहुद्दीन से कहो इमाम साहब मेरे लिए दुआ कर दो, कारी महफूज आलम से कहो हजरत हमारे लिए दुआ कर दो। हम दुआ तो करेंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। और हजरात हम और आप अपनी माँ से दुआ के लिए कहे, अपने बाप से दुआ के लिए कहे तो जानते हो पैगंबर आदम उस माँ की दुआ की गारंटी लेते हैं। फरमाते हैं मैं जमानत लेता हूँ उसको जन्नती होने की जिसके बारे में उसकी माँ ने उसके लिए जन्नती होने की दुआ कर दी हो। इस फिक्र में मत रहिएगा कि हम बड़े मालदार हैं, इस फिक्र में मत रहिएगा हम बड़ी दौलत वाले हैं। माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं। माँ बाप एक नेमत उज़्मा है।
अगर आज हम अच्छा मकान बनाएं, अच्छी दुकान बनाएं, पहले पीर साहब के पास जाते हैं पूछने के लिए। मैं कहता हूं जब तक हमारी माँ जिंदा है हमारे लिए सबसे बड़ी पीर, हमारे बाप जिंदा है हमारे लिए सबसे बड़े पीर। प्यारे इशारे में सारी नेकियां उलट कर मुंह पर मार दी जाती है। एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हो, मैदान में शर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा, एक शख्स के नाम अमाल तोले जा रहे होंगे। इतना नेक इंसान है, इतना नेक इंसान है, नाम अमाल तोले जा रहे, नेकियां बहुत ज्यादा है, गुनाह बहुत कम है। नेकियों का पल्ला भारी है, गुनाहों का पल्ला बहुत हल्का है। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों जाओ, ये मेरा बहुत नेक बंदा है, इसने बहुत हज किए हैं, बहुत नमाजें पढ़ी है, इसे जन्नत में ले जाओ। अब फरिश्ते ले जाने ही वाले हैं। इतने में एक फरिश्ता आएगा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होगा, वो टुकड़ा गुनाहों के पल्ले में ला करके रख देगा। तारीख गवाह है, उस पर्चे का रखना था, नेकियां कम हो गई, गुनाह बढ़ गए, नेकियां खत्म हो गई, गुनाह बढ़ गए। इसका चेहरा उदास हुआ, ए परवरदिगार, इस पर्चे में लिखा हुआ क्या है? अल्लाह पाक का चूंकि हुक्म हुआ था इसे जहन्नम में डाल दो। अजीजा ने गिरामी, अब इसने सवाल किया, मौला इस पर्चे में लिखा हुआ क्या है? अभी तो मेरी नेकियां बहुत ज्यादा थी, गुनाह बहुत कम थे, पर्चे में लिखा हुआ क्या है जिसकी वजह से नेकियां खत्म हो गई, गुनाह बढ़ गए? जश्न साले सवाब में आने वालों, दिल की डायरी पर जुमले नोट करके जाना। पर्चा खोल कर देखा गया, उसमें लिखा हुआ था इस शख्स ने पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में एक बार अपनी माँ को सिर्फ एक बार लफ्ज उफ कह करके पुकारा था, जिसकी वजह से इसके माँ के दिल पर चोट लगी थी। माँ के दिल पर चोट लगने की वजह से तमाम जिंदगी भर की नेकियां मुंह पर उलट कर मार दी गई। हजरात, एक बार जिंदगी में उफ कहकर पुकारा हो, जिसकी वजह से माँ के दिल पर चोट लगी हो, तमाम जिंदगी की नेकियां उलट कर मुंह पर मार दी गई। और वो लोग, वो हमारे भाई जिनकी पूरी की पूरी उम्र माँ बाप की नाफरमानी में गुजरती है, माँ बाप का दिल दुखाने में गुजरती है। क्या कभी सोचा कि कभी कभी उतनी पत्थरों से चोट नहीं लगती जितनी फूलों से चोट लग जाती है? कभी कभी अजीजा ने गिरामी, उतनी पत्थरों से चोट नहीं लगती जितनी बातों से चोट लग जाती है। एक अल्लाह के वली एक रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लड़कों ने उनके रास्ते में पत्थर मारे, पत्थर मारे, वो तबस्सुम फरमाते, जितना पत्थर मारते अल्लाह के वली मुस्कुराते। बस्ती में आए तो कुछ लोगों ने उनके फूल उठा करके मार दिए, रोने लगे, लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बोले बात समझ में नहीं आई, रास्ते में कुछ लड़कों ने इनके पत्थर मारे थे, ये हंस रहे थे, हमने फूल मारे तो रोने लगे। सबब पूछा, हुजूर इसमें राज क्या है, कौन सा राज पोशीदा है? आपने फरमाया बेटा तुम्हें इसकी खबर नहीं, जिन्होंने पत्थर मारे थे वो अनजान थे, उन्हें अनजान की खबर नहीं थी। तुमने जो फूल मारे हैं जानबूझ करके मारे हैं, इसलिए जितनी चोट उन पत्थरों से नहीं लगी थी जितनी तुम्हारे फूलों से। कभी हमने सोचा? कभी हमने नहीं सोचा। माँ बाप का दिल नहीं जीता, माँ बाप का दिल जीतो। मैं आपको अब आइए कायते करीमा पढ़ करके सुनाऊं, जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, और तकरीर समेटना शुरू करूं, इसलिए कि मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज आलम साहिब क़िबला, जो कि एक शानदार खतीब है और टनाटन नौजवान है, आवाज़ बहुत शानदार है, लहजा बहुत लाजवाब है, और ये सब कारी महफूज आलम साहिब क़िबला की मेहनत का विषय है, जो ऐसी ऐसी शख्सियत आज आपकी दयारे मोहब्बत
मोहब्बत में हाजिर आ गई। चलिए, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, मैं कोई ज्यादा दूर का रहने वाला नहीं, इसी हमीरपुर में रहता हूँ जो बंजरिया के पास है। बस मैं 7 से 8 मिनट या 10 मिनट आपके और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी तकरीर गालिबन 11:05 पर शुरू हुई थी और 11:46 हो रहे हैं। बस मैं 10 मिनट आपके और लूंगा। जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी आओ, मौत के ताल्लुक से जो बात चल रही थी उसको पूरा कर दे। हमें करना क्या है, हर शख्स जानता है मौत आएगी। हमारे मरहूम अब्दुल सत्तार साहब की आप लोगों पर इत्तला पहुंची होगी। शाकिर भाई के वालिद गिरामी, जाने आलम भाई के वालिद गिरामी अब्दुल सत्तार साहब को मौत आ गई, उनका इंतकाल हो गया। आप लोग दफन में आए होंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूँ मौत की चीज का नाम रखा गया। अजीजा ने गिरामी, अगर हम ये कहते हैं कि रूह मर गई तो रूह का क्या मर गया? रूह को हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के चले गए। अगर हम ये कहते हैं कि जिस्म मर गया तो जिस्म का क्या मर गया? जिस्म चारपाई के ऊपर रखा नजर आ रहा है। अजीजा ने गिरामी, जाकिर अमीरपुरी कहता है कि प्यारे न रूह मरी न जिस्म मरा, तो आप कहोगे फिर किस चीज का नाम मौत रखा गया? आइए बस इसी को समझा दो। मौलाना इम्तियाज आलम साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहिएगा, ठीक है? हाँ, हजरत तशरीफ ला रहे हैं और नारे से इस्तकबाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैकर इखलास व मोहब्बत मोहतरमुल मकाम बरादरी गिरामी अल्लामा इम्तियाज आलम साहिब क़िबला बिल्कुल अब रौनक स्टेज हो चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हजरत की तकरीर होगी, हो सकता है बीच में लईक भाई का कलाम और हो, और फिर उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। अजीजा ने गिरामी, मौत की चीज का नाम रखा गया तो आओ मैं आपको समझाऊं। इख्तिलाफ का नाम मौत है और इत्तेफाक का नाम जिंदगी है। जब तक रूह और जिस्म के दरमियान में इत्तेफाक था, इंसान जिंदा था, और जब से इन दोनों के दरमियान ना इत्तेफाकी हो गई, इख्तिलाफ हुआ, उसी का नाम मौत रखा गया। आपने सुना होगा कि जिस बस्ती में ना इत्तेफाकी होती है पूरी बस्ती की मौत नजर आती है। जिस घर में ना इत्तेफाकी होती है पूरे घर की मौत नजर आती है। इसीलिए तो कहा गया इख्तिलाफ का नाम मौत है, इत्तेफाक का नाम जिंदगी है। अजीजा ने गिरामी, लेकिन हमारा मुसलमान भाई अभी तक समझा ही नहीं। मस्जिद में जाएगा उस वक्त जाएगा जब सोच लेगा कारी सलाहुद्दीन साहब क़िबला अब मिंबर शरीफ पर खुतबा पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। अजीजा ने गिरामी, उस वक्त मस्जिद में जाएगा और अगर दुआ थोड़ी सी लंबी कर दे तब परेशानी है। अजीजा ने गिरामी, सिवाय हंसने के कुछ नहीं। कब्रिस्तान में जाएगा तब हंसेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। जरा जोर से बोलो, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है मैंने। अगर इसको दरिया के किनारे पढ़ दिया जाए तो पढ़ने वाले के लिए दरिया में रहने वाली मछलियां भी दुआए खैर किया करती हैं। रास्ते में पढ़ दिया जाए तो हवा में उड़ने वाले परिंदे भी पढ़ने वाले के लिए दुआए खैर किया करते हैं। इसको पढ़ा करो, जो लोग पढ़े लिखे हैं पढ़ा करो, इसलिए कि हर एक मुश्किल का हल इसी के अंदर मौजूद है। हर एक मुश्किल का हल, हकीकत तो ये है जो गूंगा हो, जिसकी भाषा को हम ना जानते हो और उसे कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी तकलीफ को दूर करने का नुस्खा भी इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मैंने एक किताब में पढ़ा है, बहुत सुनाऊं, तकलीफ खत्म कर रहा हूं। 10 मिनट आपके लिए थे, 5 हो गए, 5 बाकी है ना। एक शेर जहन में आ गया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब
सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। जरा और जोर से। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। अरे मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अभी आप लोगों ने शेर की कदर नहीं की। एक दफा मैं कश्मीर के एक जलसे में था, मौलाना इम्तियाज साहब, कई मुफ्तियाने किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा थे, तो जान ऐसा रिक्कत तारी कर गया दिल पर कि जब मैं कोई और शेर पढ़ना चाहता था तो मुफ्तियाने किराम पे कहते थे कारी साहब इसी बंद को पढ़ते रहिए कि मेरे मुस्तफा तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। जरा जोर से कहिए आमीन बोलिए। पता नहीं किसकी ज़बान से आमीन निकले, रब की बारगाह में कबूल हो जाए, हम सबको वहाँ की हाजिरी नसीब हो जाए। क्यों मेरा साथ किसकी हाजिरी, किसकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ आमीन रब की बारगाह में कबूल हो जाए। तो यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। अरे मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। कुरान पाक वो निअमत उज़्मा है, बात पूरी हुई। हर एक मुश्किल का हल इसके अंदर मौजूद है। मत फिरो डगर डगर नगर नगर रोजी के लिए कि हम बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। हिल्ला करिए, बहाना करिए, सहारा लगाइए। रोजी देने का वादा रब तबारक व तआला ने फरमाया। इसी कुरान पाक के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह वाक़िआ कहा जाता है, सूरह रहमान के बाद है। सूरह वाक़िआ कहती है लोगों नमाज मगरिब के बाद मुझे एक मर्तबा पढ़ लिया करो, एक मर्तबा पढ़ना तुम्हारा काम है और तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत कराना मेरा काम है। अज़ीज़ान गिरामी इसकी तिलावत किया करो। जब रात को सोया करो तो मोबाइल देख करके नहीं। आजकल के कुछ नौजवान, बुरा मत मानना, जनवरी का महीना होता है, गांधी आश्रम का लिहाफ होता है ना, अच्छी लंबी लीड होती है, एक तरफ उसके ठुक्के उसके कोने कान में फंसे होते हैं और एक तरफ मोबाइल में फंसे होते हैं। घुटने खड़े कर लिए, अम्मा सोच रही है बेटा सो रहा है, अब्बा सोच रहे हैं बेटा सो रहा है, और बेटा कई फिल्मों की सैर कर रहा है घुटने खड़े करे हुए गांधी आश्रम के लिहाफ में। मगर प्यारे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उसी आलम में मौत हो गई कि सुबह को उस नौजवान के कानों से मोबाइल की
लीड निकाली गई तो कहो कौम में रुसवाई होगी कि नहीं होगी? कभी ये सोचा तुमने? रात को सोया करो तो सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोया करो, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके सोया करो, अल्हम्द शरीफ पढ़ करके सोया करो, दुरूद शरीफ पढ़ करके सोया करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार ने अपनी ज़ाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। पैगंबर आदम फरमाते हैं तुम मालदार हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब है, तुम अब बाहर से कहीं से आओ, कोई छिलके वाले फ्रूट लाया करो तो उन फ्रूट को छील करके छिलके गेट के बाहर ना फेंका करो। एक सहाबी करते हैं या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया तुम्हारे पड़ोस में गरीब रहता है, उसके बच्चे गेट से बाहर निकलेंगे तो फ्रूट के छिलके देखेंगे, उनके दिल पर चोट लगेगी, कहेंगे काश हमारा बाप भी मालदार होता तो इसी तरीके से हमारे लिए हमारा बाप भी फ्रूट ला करके देता। यार कितनी अच्छी शरीयत है हमारी, कितना अच्छा इस्लाम है, कितना अच्छा हमारा मजहब है। प्यारे फिर कभी बुलाइए इंशाल्लाह। मेरे मेहमान हैं मौलाना इम्तियाज साहब, इसलिए कि दूर से तशरीफ लाए हैं। बहन बेटियों को पर्दे में रखो और शादी मौके पर इनको होटल की जीनत न बनाओ, बल्कि ये घर की जीनत है। बेटियां घर की जीनत होती हैं, इन्हें होटलों की जीनत न बनाओ। इनके हाथ में जो लंबे लंबे बड़े बड़े तश्त होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तेरे से मेरा आगे गले में दुपट्टा नहीं होता। अज़ीज़ाने गिरामी, शरीयत का हुक्म तो ये है अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज पढ़े जिसमें बालों की स्याही नजर आए, ऐसी औरत की नमाज नहीं होगी। तो दुपट्टा है सर पर लेकिन इतना बारीक है कि बालों की स्याही नजर आए, उस औरत की नमाज ना हो। और जिसके सर पे जड़ से ही दुपट्टा ना हो तब पूछो हाल क्या होगा। और ये हाल किसके घरों में है? ये धान सिंह और मान सिंह के नहीं, बुरा मत मानना, ये मुसलमान भाइयों के घरों में हो रहा है। इस पर कंट्रोल कीजिए। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचये सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।